भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी बनाने वाले देश है। भारत और फ्रांस की दोस्ती और संबंध भी काफी ज्यादा गहरे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों मिलने के लिए एक साथ होते हैं तो भारत के और फ्रांस के संबंध को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गहरे हैं। फ्रांस भारत से अपनी दोस्ती को निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि फ्रांस वैश्विक मंचों से भारत की यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए खुलकर बोलता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ही यूएनएससी में बदलाव की मांग भी करती है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र निकाय के विस्तार की वकालत भी की है। मैक्रों ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाना होगा। तो बात करते हैं कि यूएनएससी क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें 15 सदस्य शामिल हैं, वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य और 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 गैर स्थायी सदस्य। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल बदलता रहता है। बता दें कि मैक्रों इसलिए ही फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार में पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए और साथ ही ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा। इस बयान के बाद अब चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि ग्लोबल पावर में उभरते हुए देश भारत को स्थायी सदस्यता दे। भारत सुरक्षा परिषद में लंबे समय से लंबित सुधारों को तुरंत लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में किए जा रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री भी और इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के उच्च मंच पर स्थायी सदस्य के रूप में स्थान पाने के हकदार हैं। भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की परिषद 21वीं सदी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। बता दें कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं और ये देश किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो लगा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत पिछली बार यानी कि 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र की उच्च परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में बैठा था। मैक्रों ने अपने संबोधन में सुरक्षा परिषद के कामकाज के तरीके में बदलाव, सामूहिक अपराधों के मामलों में वीटो के अधिकार को सीमित करने और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी परिचालन फैसले पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।